हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए किरण की बुक से प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लगा रहे हैं ना। मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें टेस्ट नंबर 10 का पार्ट 1 आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक खुशखबरी है। क्या है? RO की वैकेंसी आ गई है। यूपी RO है, रिव्यूइंग ऑफिसर बोलते हैं समीक्षा अधिकारी, उसकी वैकेंसी आ गई। 411 वैकेंसी हैं, 411 बहुत बढ़िया वैकेंसी आई हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, इसके बाद उसी की शुरुआत करेंगे और उसको एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा मैं पूरे। कई कई ऑर्गेनाइजेशन के लगवाऊंगा, जैसे GS वर्ल्ड के लगवाऊंगा, और ओनली ये और जो दृष्टि का आता है उसके लगवाएंगे, जो जिसके भी आएंगे ना, और ध्येय IAS के लगवाएंगे। बाकी और जो जिसके मिलेंगे सबके लगवाएंगे। ठीक है, चलो। तो आप लोग अगर इसका इसका PDF चाहिए आपको, इसका यूपी ट्रिपल एस सी पैट के PDF चाहिए, तो RDX GS गुरु के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और उस पर मैं PDF आज ही डाल दूंगा इसकी। ठीक है, और आप लोग इसको लगा लेना, फिर उसके आंसर देख लेना। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? देखो, सबसे पुराने चित्र बताने हैं आपको। तो ये है भीमबेटका। भीमबेटका इन सब में सबसे पुराने चित्र में कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। अगला देखो, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह है, अन्नागार बोलते हैं इसको, कहाँ है? तो ये मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो। कहाँ पड़ता है ये? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज की थी, है ना। यहाँ अन्नागार है, विशेष अन्नागार। ओके, चलो अगला देखो, किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में स्थानांतरित किया? मतलब राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? ये शाहजहाँ ने करी थी। किसने? शाहजहाँ ने। चलो अगला देखते हैं। और हाँ, एक बार और सुन लो, राजधानी शाहजहानाबाद, मतलब शाहजहानाबाद उसने एक नया शहर स्थापित किया और वहीं पे दिल्ली को स्थापित किया, मतलब राजधानी को स्थापित किया। और इसको यहीं पे इसने लाल बरुआ पत्थर से लाल किले का निर्माण कराया। कहाँ? दिल्ली में। यही था शाहजहानाबाद। अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहाँ शुरू की गई थी? तो मुंबई से थाने। कब? 1853 में, मुंबई से थाने। अच्छा, इसी काल में 1854 में, किसके? डलहौजी के काल में डलहौजी ने शुरू की थी मुंबई से थाने प्रथम रेलगाड़ी। और 1854 में डाक टिकट भी डलहौजी ने ही शुरू की थी। ठीक है, डाक टिकट। अगले देखो, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी, इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, अल्मोड़ा लिखा है, अल्मीड़ा है वैसे ये, इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। इस नीति के अनुसार पुर्तगालियों को हिंद महासागर और अरब सागर में एकमात्र व्यापारिक शक्ति माना गया था। मतलब वहाँ व्यापार करना है, अगर ब्लू वाटर मतलब समुद्र का पानी, नीला पानी, समुद्र का पानी, तो अगर वहाँ व्यापार करना है तो पुर्तगालियों को कर देना पड़ेगा। ये नीति थी इनकी। ठीक है, अच्छा अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसी के खिलाफ, उसी के रोष के रूप में बंगाल ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से? बंगाल से। चलो, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। देखो, मोहम्मद अली जिन्ना की प्रारंभिक जो नीतियाँ थी ना, वो हिंदू मुस्लिम एकता की पक्षधर थी। इसलिए उसको देखते हुए श्रीमती नायडू ने ये बोला था। ठीक है, क्या बोला था इनको? हिंदू मुस्लिम एकता का जनक सरोजिनी नायडू जी ने। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते से ने, मतलब कब एक हुए? 1907 का कौन सा अधिवेशन? कौन सा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, कहाँ अधिवेशन हुआ था 1907 का? उसमें तो ये अलग हुए थे। 1907 के अधिवेशन कहाँ पे हुआ था बताना। और लखनऊ समझौता हो जाता है 1916 में। इसमें ये लोग एक हो जाते हैं, नरम दल और गरम दल। ठीक है, बाकी इसी के बाद फिर दोबारा जो है विभाजन होता है, लेकिन फिर काफ़ी दिन तक सौहार्दपूर्ण चलते हैं। 1907 का कहाँ हुआ था बताओ? सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें अलग हुए थे। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? दांडी मार्च सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। इसी में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने। ठीक है, पढ़ा है हमने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने, है ना, बारदोली की महिलाओं की ओर से। भूगोल पढ़ेंगे। सबसे गहरा मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रंच किस महासागर में? ये प्रशांत महासागर में। किसके पास? फिलीपींस के पास। अगला देखो, शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है? क्या है? तो खट्टे फल। क्या है? खट्टे फल सबसे ज़्यादा होते हैं कहाँ पे? शीतोष्ण घास के मैदानों में। ऑप्शन 2। भारत में किस उद्योग पर, देखो एक थोड़ा सा एक बार देख लो इसको, शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ कहाँ हैं? दक्षिण, देखो उत्तरी गोलार्ध में प्रेयरी और यूरेशिया में स्टेपी। प्रेयरी स्टेपी कहाँ है? यूरेशिया में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे में पंपाज हैं, और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड। ये सब क्या है?
कौन से ये हैं सब जो है शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है जी। और न्यूजीलैंड में कैंटबरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा असर पड़ा? तो ये था हमारा जूट और कपास उद्योग, ऑप्शन 3। जूट कपास उद्योग सबसे बढ़िया, हम टॉप पे चल रहे थे। विभाजन से पहले नंबर 1 था भारत, और उसके बाद में हम लोग बहुत पिछड़ गए। अब स्थिति ये है कि विश्व उत्पादन में 38% भारत का हिस्सा है। 38% अब भारत उत्पादन करता है जूट और कपास का, और 52% करता है बांग्लादेश। इतना फर्क है। एक राज्य को कर्कवृत से भेद नहीं हो रहा, मतलब कर्कवृत किसको, इनमें से किसको नहीं काटती है? तो उड़ीसा को नहीं काटती है। 8 राज्यों को कर्क रेखा काटती है। किसको? गुजरात, राजस्थान, किसको? देखो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। किसको? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ में पहुंचेगी, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मित्र पे गमछा झाड़ ट्रिक है ये, है ना? कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उड़ीसा नहीं है। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र, कोलफील्ड कहाँ स्थित हैं? तो ये दामोदर घाटी। एक सुना होगा आपने, डीवीसी बोलते हैं, डीवीसी वैली, यानी दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डीवीसी। तो ये सबसे ज़्यादा, ये झरिया वगैरह जो है ना, यहीं पढ़ते हैं, डीवीसी में ही। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि से संबंधित। भैया उस टाइम पर खाने को अनाज नहीं था, इसलिए हम कृषि में आत्मनिर्भर बनना चाहते थे, कृषि पे ही बढ़ावा दे रहे थे, उसी पर फोकस था, ठीक है। चौथा ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को महत्व दिया था? कौन सा है? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव विकास पे बल देती है। ये जो है 1992-97 तक है, और मानव संसाधनों को इसने प्राथमिकता दी, जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इन सबको इन्हें वरीयता दी थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब? 1992 से 97। अगला देखो, का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग करना है, सहयोग में कल्याण करना है। किसका उपयोग है? इनमें से 4 में से बताना है। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का काम यह है, ठीक है। अगला देखो, चलैया समिति, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलैया समिति किससे संबंधित है? तो ये कर निर्धारण से, ऑप्शन 3। 1991 में सरकार ने तत्कालीन कर ढांचे के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजा जे चलैया की अध्यक्षता में टैक्स रिफॉर्म कमेटी, यानी कर सुधार समिति का गठन किया। इसने 1993 में अपनी जो है रिपोर्ट दी और टैक्स दरों को सरलीकरण की सिफारिश की, और इनको सरकार ने मांग लिया था। और इनके ही कारण, इसके कारण ही राजा के जे चलैया को कर सुधारों का पिता, यानी द फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म कहा जाता है, चलैया साहब, ठीक है। अगला, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह है ए ऑप्शन, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन पढ़ेंगे, क्या मतलब है इसका? पढ़ लो। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द क्या? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, मूल प्रस्तावना के भाग थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया। अगला देखो, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? इनका मतलब क्या है? क्यों जोड़े हैं? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए नहीं, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाने के लिए नहीं, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, ये है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 3 ऑप्शन। 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 माह का। संसद के 2 सदनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो यह है 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें दल बदल पर रोक लगाई 10वीं अनुसूची जोड़ के, ठीक है। ऑप्शन 2। पंचायती राज की संरचना है क्या? जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। सही है 25 में हाँ यही सही है, पहला ही सही है, बिल्कुल सही है। तो भैया जिला पंचायत के नीचे ब्लॉक पंचायत के नीचे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। हालांकि संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ग्राम सभा भी होती है। संविधान में नहीं गया है, बताया गया है, लेकिन देखो थोड़ा पढ़ लो इसके बारे में। देखो क्या बोलता है 25वां, त्रिस्तरीय जिला, 3 स्तर होते हैं पंचायती राज में, हैं तो कौन से? जिला स्तर पे जिला परिषद, फिर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर हो जाएगी और ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पर हो जाएगी। अच्छा, सामान्यतः त्रिस्तरीय ढांचा जिला पंचायत, खंड पंचायत जिसको पंचायत समिति बोलते हैं और ग्राम पंचायत बोलते हैं, यानी ग्राम सभा इसमें नहीं है सम्मिलित। ये पंचायत केवल 3 स्तर होते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली का एक स्तर नहीं है, याद रखना, ग्राम सभा नहीं है, लेकिन ग्राम सभा काम करती है फिर भी। अच्छा, यह केवल सलाहकारी निकाय के रूप में काम करती है। ग्राम सभा क्या है?
केवल सलाहकारी निकाय है, पंचायती राज का ये हिस्सा नहीं है। सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो ये होती है 5 कैलोरी। है कहीं 5 कैलोरी, ऑप्शन 1। 5 कैलोरी इसमें ऊर्जा होती है, ऑप्शन 1। स्वीटेक्स का प्रयोग मीठी चीज़ खाने में किया जाता है, मीठी चीज़ खाने में। ओके। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पे पड़ता है? तो ये जो रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं ना, इनका सबसे पहले प्रभाव आँखों पर पड़ता है, ऑप्शन 1 आँखों पर। उसके बाद त्वचा कैंसर भी कर सकती हैं, लेकिन सबसे पहले आँखों पर। आसंजित श्लेष्माभ, ये छोड़ दो। एडरहेंट म्यूकोइड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतर आवरण को ढक लेने से क्या होता है? ये श्लेष्माभ पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। सही है, ये बिल्कुल राइट है। इससे क्या होता है, देखो किससे? एडहेरेंट म्यूकोइड्स, इससे क्या होता है? श्लेष्मा पर पेप्सिन का प्रभाव रोक देता है ये, ठीक है, इसके कवर से। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। श्लेष्मा यानी म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिकम और पेप्सिन एंजाइम से सुरक्षित रखता है। कौन? म्यूकस, आमाशय की दीवार को। अगला देखो, दांतों की वर्धित यानी एनलार्ज छवि को देखने के लिए, दांतों को बड़ा करके देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण, ऑप्शन 1। दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या है, अवतल दर्पण ये जो है ना, वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में खड़ा बनेगा और बड़ा बनेगा, बड़ा खड़ा, अवतल में बड़ा और खड़ा, ठीक है। अगला, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं बताओ? क्वेश्चन नंबर 30 में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन 2, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, एक कक्षा में घूमता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है, जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा स्तर। प्रारंभिक गणित पढ़ लो। वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिसे 6, 10, 15, 30 से बात करें तो शेषफल 2 प्राप्त हो। तो भैया 6, 15, 10, 30, इन चारों का एलसीएम क्या आएगा? 30, उसमें 2 जोड़ दो 32, यही 32 की संख्या है, ठीक है। ये तो सिंपल है। इसका n 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान क्या है? देखो इसमें से हम सबसे पहले ऊपर वाले में से कॉमन ले लेंगे क्या? 2 की पावर n माइनस 1, इसमें से तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2 प्लस 1, और नीचे में ले लेंगे 2 की पावर n कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना। अब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 3, ऊपर देखो क्या आएगा फिर? 3 डिवाइड बाई 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा? अब देखो n का पावर निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगी, फिर निकाल के देख लेना है, ठीक है। चलो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ सॉल्व करने से। ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष, बी और सी की 17 वर्ष और सी और ए की 20 वर्ष। तो कुल आयु देखो, ए और बी की कुल आयु कितनी होगी? 36 साल हो गई। इसकी बी और सी की होगी 34 साल और सी और ए की हो गई 40 साल। तो तीनों को जोड़ दो, कितनी? 36, 34 और 40, कितने हो गए? तीनों को जोड़ दो तो ये हो गए 110 वर्ष। ये क्या हो गई? इसका मतलब हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर हो गया 110 वर्ष। तो अब 2 से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा? 110/2, तो 55 वर्ष। तीनों का a प्लस b प्लस c बराबर 55 वर्ष। b की पूछी है तो a और c की, जो c और a की दे रखी है उसको माइनस कर दो, तो 55। भाई देखो ये कितनी थी? a और c की कितनी? 40 वर्ष आई थी, a और c की 40 आई थी ना, तो 55, a प्लस b प्लस c की 55 और a और c की 40 वर्ष आई थी, दोनों को मिलाने से, तो 40 घटा दो उसमें से, तो 15 वर्ष आ गई बी की 15 वर्ष बच गई। यही तो है 4 ऑप्शन। अच्छा देखो, ऋतु का वेतन 10% बढ़ा एवं फिर उसमें 5% बढ़ा। यदि वर्तमान में 9240 रुपये है तो उसका पिछला वेतन क्या है? तो देखो सीधा सा हिसाब है, एक्स सीधा देखो क्या है, एक्स इंटू पहले 10% बढ़ा 110/100 इंटू फिर 105% बढ़ा 105/100। अब कितना है? बराबर दे दो, बराबर कितना है? ये वाला 9240। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू 8000 आएगी। 8000 में एक बार 10% बढ़ा तो 800 बढ़ गए, और फिर 8800 का 5% बढ़ाओ तो 400 और 40 सीधा आ जा रहा है 9240, ठीक है। निकाल लेना इसमें से। अच्छा ये अलग है। अब ये बताना है आपको, ये सबका सॉल्यूशन बताने का मान बताना। देखो ये 3 स्क्वायर है, इनको कर दो सॉल्व, माइनस 2 स्क्वायर, ऐसे कर दो, ठीक है। ऐसे करते हैं इसको। इसका सॉल्व करने का तरीका एक ही है, देखो इसको ऐसे निकालना है। देखो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का, 7 स्क्वायर
माइनस 5 स्क्वायर, है ना, 11 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे बन गए ना। करो तो दो, देखो क्या है, तो तीन 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 प्लस एक 4 और 3 माइनस 1 2, तो 4 दूनी 8, ऐसे सॉल्व होंगे, करके देख लेना। हैं दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, 8 आ गया ये। अच्छा दूसरे में फिर ऐसे ही 12 प्लस 12 इंटू 2 24, 24 और देखो ये 3 प्लस, हाँ ठीक है, 7 5 12 और 7 में से 5 गए 2, तो ये 24 आ गया, प्लस 24, 8 प्लस 24। अच्छा उसके बाद में फिर आएगा पहले में 11 9 20 और 11 माइनस 2, 11 माइनस 9 2 बचे, तो ये 40 हो गया। अच्छा उसके बाद फिर 17 प्लस 15 कितने हो गए, 17 प्लस 15 32 और 17 माइनस 15 2, तो सब दो दो तो कॉमन आ रहा है। फिर 2 4 4 और आ रहा है, देखो 4 12 20 और ये सब 4 4 आ रहा है, नहीं 8 कॉमन आ गया। 8 कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, यानी 8 इंटू ये सब जोड़ के जाएगा 23, तो 184 आंसर आ रहा है, कर लेना 184, ठीक है। सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, सामान्य हिंदी। चलो विधवा शब्द का पुल्लिंग क्या है, विदुर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह जीवन की त्रासदी है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे नहीं मिलता, यह जीवन की गंभीरता है, यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उसे नहीं मिलता, ये सही है। अरे देखो बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द आतंक होता है, आतंक 3 38 में 3। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो यण संधि है, इसमें कहीं है 39 में 4, यण संधि क्या होता है, प्रति धन उपकार, प्रत्युपकार हो जाएगा, यण संधि है। यण संधि में क्या होता है, ई छोटी बड़ी, ई उ रे के बाद अगर कोई स्वर आ जाए तो ई और ई का छोटी ई चाहे बड़ी ई हो उसका यू हो जाता है, ऊ का हुआ हो जाता है और रे ऋषि का र हो जाता है, ठीक है, ये होता है यण संधि। जैसे अपि यदि धन अपि यद्यपि, और जैसे अति धन उत्तम अत्युत्तम, है ना। ये जहर का घूंट पीना मतलब असह्य स्थिति को भी सह लेना, 3 ऑप्शन। अगला देखो सामान्य अंग्रेजी, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बताना है, कन्वर्ट इन नेगेटिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस, नेगेटिव बताना है। यू वेस्टेड योर टाइम, तो यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम, है ना, फर्स्ट फॉर्म आएगी, 2 वाला सही है, कौन सा 2 वाला सही हो जाएगा। अगला देखो 42वां, सेलेक्ट एंटोनिम्स, विपरीत शब्द सुनना है, मतलब हरी, हरी का मतलब जल्दी होता है, एम्बलेट का मतलब होता है देरी करना, विलम्ब करना, 2। अगला देखो अब पढ़ना है आपको अनसीन पैसेज, वायलेंस हैज़ प्लेड ए ग्रेट पार्ट इन दी वर्ल्ड्स हिस्ट्री, इट इज टुडे प्लेइंग एन इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, प्रोबेबली इट विल कंटिन्यू टू डू so far as a considerable time. It is impossible to ignore the importance of violence in the past and present. To do so is to ignore life. Yet violence is undoubtedly bad and brings an unending trial of evil consequences with it. And worse even than violence are the motives of hatred, cruelty, revenge and punishment which very often accompany violence. Indeed, violence is bad not intrinsically, but because of these motives that go with it. There can be violence without these motives. There can be violence for a good object as well as for an evil object. But it is extremely difficult to separate violence from these motives, and therefore it is desirable to avoid violence as far as possible. अच्छा, in avoiding it, however, someone cannot accept a negative attitude of submitting to bad and far greater evils. Submission to violence or the acceptance of an unjust regime based on violence is against the spirit of the non-violence. The non-violence methods in order to justify itself must be dynamic है, ये डायनामिक, ठीक है, डायनामिक है, डायनामिक एंड कैपेबल ऑफ चेंजिंग सच ए रिजीम ऑफ सोशल ऑर्डर को चेंजिंग। अच्छा देखो द वर्ड डायनामिक इन द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पैसेज मीन्स हैं क्या, एक्टिव, एनर्जेटिक, कैपेबल ऑफ चेंज एंड प्रोग्रेस, ऑल ऑफ द अबव, सभी तीनों का मतलब है डायनामिक मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
इनकरेक्ट इनकरेक्ट, ओनली वायलेंस कैन बी यूज अगेंस्ट वायलेंस, ये गलत है। ओनली वायलेंस कैन बी यूज अगेंस्ट वायलेंस, वायलेंस इज नॉट इनहेरेंट इट, सही है। वायलेंस इज ए हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड फैक्ट, सही है ये भी। वायलेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ये भी सही है। अब देखो, वायलेंस विदाउट दीज मोटिव्स इज पॉसिबल ओनली इन क्या, थ्योरी, ओनली इन थ्योरी में ही पॉसिबल है, ठीक है। ऑप्शन 4 तर्क शक्ति। देखो, किसी निश्चित कूट भाषा में काला का अर्थ बैंगनी, बैंगनी का अर्थ हरा, हरा का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ पीला, पीला का अर्थ आसमानी, नीला का और आसमानी का नीला। तो बताइए घास का रंग कैसा होता है? घास का रंग होता है हरा, और हरा किसके लिए? हरा का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद होगा, सफ़ेद, ऑप्शन 1, ठीक है। ऐसे पकड़ना है। अगला देखो, प्रश्न चिन्ह को विस्थापित करने के लिए क्या आलाएं? तो सफलता आनंद देती है, असफलता क्या देती है? निराशापन देती है, ठीक है। 4, एक निश्चित संकेत है, मतलब बोर्ड को ऐसे लिखा जाता है, तो देखो अब, और साइड को ऐसे लिखा जाता है, बोर्ड को ऐसे लिखा जाता है, तो बेस कैसे लिखा जाता है? देखो बी के लिए क्या आया पहला ऑप्शन 5, तो 5 आ जाएगा। फिर क्या दूसरा ए के लिए क्या यूज़ किया? ए के लिए तीसरा वाला 3, 5 और 3, ये देखो इसी में है। बाकी देखो, फिर एस के लिए देखा, इसके एस के लिए पहला 9 यूज़ किया है, और ई के लिए क्या यूज़ किया है? 7, तो 9 7 है ना, मिल गया। इन्हीं में ढूंढ कर देना ऐसे। इस प्रश्न में कथन कारण क्वेश्चन है, कथन देख लो, कथन और उसका फिर क्या असर्शन, मतलब कथन है, उसके बाद में उसके बेस पे वो दिखाया है, उसमें पूर्व धारणा है, ठीक है। कथन और पूर्व धारणा है। व्यायाम के लिए यह आवश्यक नहीं कि व्यायाम जिम में जाकर उच्च तकनीकी मशीनों द्वारा ही किया जाए। बहुत से लोग गांव में रहते हैं तथा वे पूर्ण रूप से दुरुस्त हैं, तथा वे लोग मुश्किल से ज़्यादा वजनी होते हैं। अब देखो पूर्व धारणा क्या है? गांव में रहते हुए आसानी से जिम उपलब्ध नहीं होते तथा उनका प्रयोग नहीं होता है, ये बात सही है। जिम बहुत कम होते हैं ना गाँव में, ये बात सही है। अगला देखो, गांव में रहने वाले लोग उच्च तकनीकी जिम में विश्वास नहीं रखते, ऐसा कुछ है नहीं। केवल एक जो है दी गई जानकारी में पूर्व धारणा एक तथा दोनों नहीं, दी गई जानकारी में या तो नहीं, दी गई जानकारी में केवल एक पूर्व धारणा निश्चित है। पूर्व धारणा केवल एक, 49 क्या बोलता है? पूर्व धारणा एक ही स्पष्ट है, ठीक है। तो यहाँ 3 है, सही है, ओके। अगला देखो, दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, देश वाई के उच्च न्यायालय द्वारा देश एक्स के 5 मछुआरों को देश एक्स से देश वाई में मादक पदार्थों की तस्करी में आरोप में कारण कैद किया गया है। तो अब इसमें इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। देश वाई द्वारा किए गए विधिक कार्रवाई का समर्थन करता है कौन सा? देश एक्स ने कुछ मछुआरों के बारे में जानकारी दी है कि वो मादक पदार्थों कार्यकलाप में संलिप्त नहीं है, तो ये नहीं करता है। मतलब देखो, देश एक्स वाई के नौसैनिक कर्मचारियों ने देश एक्स के देश वाई में लाए गए मछली के बक्सों को मादक पदार्थों का अंश पाया है, ये भी विधिक कार्रवाई नहीं है, देश की कार्रवाई नहीं है। नहीं तो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए सभी मछली के बॉक्सों का गहन जांच की जाएगी, कर सकते हैं, लेकिन ये एक विधिक कार्रवाई नहीं है। 5 में से जिन 2 मछुआरों की मौत की सज़ा सुनाई गई है वे पहले भी अपराध के लिए जेल जा चुके हैं, ये विधिक कार्रवाई को स्पष्ट करता है ऑप्शन डी, ठीक है। 50 में डी। अगला देखो, ऑप्शन डी यानी ओनली डी, तो क्या? अरे नहीं, ओनली डी नहीं है भैया, एक मिनट, ये तो बी ऑप्शन जो है ना, एक मिनट, इसका जो है ऑप्शन बी करता है। बी क्या है? एक मिनट, ये नहीं, ऑप्शन बी करता है भाई, ऑप्शन बी करता है क्या? एक्स एवं वाई के नौसैनिक कर्मचारियों ने देश एक्स से देश वाई में लाए गए मछली के बॉक्सों का अंश पाया है, ये विधिक कार्रवाई को स्पष्ट कर देगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, ठीक है, करेक्शन कर लेना, बी ऑप्शन। करंट अफेयर्स पढ़ो। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ बनाई है? चेन्नई में बनाई है पुलिस ड्रोन यूनिट, चेन्नई पुलिस ने। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 67वें स्थान पर आ गया है, 52 में, ऑप्शन 2, 67वें स्थान पर, ठीक है। फॉरेस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजेक्शन 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अब आ गया 115 देशों में, 120 छलांग लगाई, 20 देशों में छलांग लगाई, और पहले क्या था? ये 87 पे था, अब आ गया 67 पे, 20 की छलांग है। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति? कनाडा ने, जो थोड़े टेक्निकल जानकार है ना, उनको अट्रैक्टिव करने के लिए लगा ये कनाडा ने। पतले प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन? न्यूजीलैंड है, इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पूंजी दी है? किसने? विश्व बैंक ने दी है, शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए विश्व बैंक ने भारत को दी है। किस कंपनी ने प्राधिकृत आर्थिक संचालक AEO T3 का दर्जा प्राप्त कर लिया? किसने? ये गेल ने प्राप्त किया, किसने? गेल ने। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनी की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन सा स्थान है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का कौन सा स्थान आ गया है? 45वां है शायद, बिल्कुल राइट है, 45वां स्थान आ गया है, ठीक है, 45वें स्थान पर आ गई है। अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? JP मॉर्गन 2011 के बाद पहली बार इस लिस्ट में टॉप पे आया है, JP मॉर्गन टॉप पे है।
किसको अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर ब्रिटिश अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर ब्रिटिश अवार्ड किसको? शेखर कपूर को मिला है, शेखर कपूर। बैंडेड क्वीन, कौन कौन सी? बैंडेड क्वीन है, इस जैसी बनाई है। और कौन सी है? मिस्टर इंडिया, ऐसी फिल्म भी बनाई है। एलिजाबेथ, ये सब फिल्म है उनकी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान-3 को कब लॉन्च किया? ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। 14 जुलाई इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 14 जुलाई को दोपहर 2:35। लुसाने डायमंड लीग 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने थ्रो में स्वर्ण पदक लिया है? कौन ले सकता है? जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा। किसने? जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा। ओनली कितना हो गया? 4 ऑप्शन हो गया। किसमें? 60 में। अगला देखो, सामान्य जागरूकता। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में। 61 में एक दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो भिलाई किसके? रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी, और नहीं दुर्गापुर रूस, भिलाई बना है ब्रिटेन के और जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। और बोकारो वाला जो प्लांट है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जबकि सलेम, विजयनगर और विशाखापट्टनम चौथी पंचवर्षीय योजना में, बोकारो वाला तीसरी में। अब देखो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से तो ये लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, है ना। 2 ऑप्शन, 62 में 2। अगला, आमेर का किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजा मान सिंह ने। किसने? राजा मान सिंह ने बनवाया था आमेर का किला। राजा मान सिंह शासनकाल के दौरान इसका प्रारंभिक संरचना के अवशेषों पर किया गया, और जयसिंह प्रथम ने इसको काम पूरा आगे बढ़वाया था। जयसिंह इसका मान सिंह का बेटा था, इसने पूरा करवाया था इसको। बैरन द्वीप निम्न कहाँ है? किस देश में स्थित है बैरन द्वीप? तो ये भारत में। कहाँ? अंडमान निकोबार में स्थित है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ स्थित है ये? अंडमान निकोबार के उत्तर पूर्व में। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? कौन? तो ये करते हैं डीजल इंजन। कौन सा? डीजल इंजन, बिल्कुल सही है, डीजल इंजन। डीजल इंजन में 4 तरह के प्रदूषण निकलते हैं। कौन से? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर PM निकलता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx में 85 से 95% का भाग रखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भैया ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। किस लिए? और तो ऑप्शन 3, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। ये 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में साइन हुआ, लेकिन 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ, और इसका काम है ग्रीन हाउस गैसों पे कंट्रोल करना। 2005 से लागू है। अगर किसी जलाशय में BOD का मान अधिक होता है तो प्राय क्या होता है? बहुत प्रदूषित है। BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन उसमें कम है, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, और उसमें जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जीव जंतुओं को मरने लगेंगे। ये होता है BOD। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखो, विराट कोहली क्रिकेट, सानिया मिर्जा बैडमिंटन, तो चेतन भगत टेनिस। तो एक AC और B हो गया, ऑप्शन 3, है ना। 68 में ऑप्शन, एक मिनट, पहले में कौन सा है? चेतन आनंद। अरे गड़बड़ हो गया भाई, क्रिकेट भी हो गया। सानिया मिर्जा टेबल टेनिस, और ये चेतन आनंद बैडमिंटन से ये है। तो BCA है कहीं? BCA ऑप्शन 1। तो भाई देखो, ये सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी हैं और चेतन आनंद बैडमिंटन के हैं। ठीक है, ये ऑप्शन। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का अर्धशास्त्रीय नृत्य है ना। ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, और जो कृष्ण जी का मोहिनी रूप था ना, उसको धारण करके किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लिए? इंपॉर्टेंट है, गांधी जी इन चंपारण किसकी है ये पुस्तक? तो ये है कौन सी है? ये है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ऑप्शन 2। देखो, इन्होंने लिखी है, ये गांधी जी की जो चंपारण यात्रा थी ना 2017 में 100 वर्ष हुए थे, इसलिए ये पुस्तक आई थी। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने गांधी इन चंपारण। तो आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर करिए, और इसको थोड़ा चैनल को ग्रोथ करने में मेरी मदद कीजिए। RO का नोटिफिकेशन आ गया है, कल से फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग कमर कस लीजिए, RO के लिए 100% तैयारी करेंगे, फुल हर चीज़ की तैयारी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।